अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद वक्त में खुश आमदीद। 24 घंटे में 2 बड़े ऐलान सामने आ गए हैं और अब खेल नए अंदाज में शुरू होगा। बताया ये जा रहा है कि कल से इस्लामाबाद में एक खबर गर्म थी और चूंकि कल इस्लामाबाद में एक बड़ी मुलाकात हुई और बताया ये जा रहा है कि उस मुलाकात में एक तजवीज़ एक बड़े की तरफ से पेश की गई, जिसके ऊपर उस मुलाकात में जो कल इस्लामाबाद में हुई थी उसमें तबादला ख्याल किया गया और फिर वो तजवीज़ जो एक बड़े की तरफ से पेश की गई थी उन्होंने सब तो बड़े नू भेज दिता गया जनाब मंजूरी के लिए। अब वहाँ से ग्रीन सिग्नल आएगा या रेड लाइट ऑन होगी और उसी के इर्द गिर्द बाकी फिर सारी की सारी कहानी है, ये जो खेल है वो डेवलप होगा, क्योंकि खेल अब ज़्यादा संजीदा सूरत हाल में दाखिल होने वाला है और उसके नताइज यकीनी तौर पर सामने आएंगे। अब यकीनी तौर पर यह बात जानना चाहेंगे कि जनाब ये कौन से 2 बड़े ऐलानात हैं जो किए गए हैं और इसके साथ साथ ये ग्रीन लाइट आएगी या रेड लाइट ऑन होगी, इन दोनों के ऊपर भी आपके साथ यकीनी तौर पर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अर्ज़ यह है जनाब, सबसे बड़ा ऐलान आया है जनाब इमरान खान साहब की तरफ से, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि उनकी जमात तो इस वक्त लुड़ियाँ डाल रही है तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान साहब की जमात की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर यह अनाउंसमेंट कर दी गई है कि डॉक्टर्स ने इमरान खान के मुआयने के बाद इमरान खान को इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए 100% फिट करार दे दिया है। और ये ऐलान होने के बाद इमरान खान साहब ने अपनी टांग के ऊपर वो जो एक प्रोटेक्टिव शील्ड बांधी हुई थी और जो सपोर्ट थी उसको उतार दिया है और आज इमरान खान साहब दोनों पैरों पर वजन डालकर खड़े रहे और आज उन्होंने अपने जो बचपन के चंद अहबाब हैं, जो उनके दोस्त हैं, उनके साथ उन्होंने बहुत ही ज़्यादा तफसीली मुलाकात की। काफ़ी देर तक ये अपने 4-5 दोस्तों के साथ महवे गुफ्तगू रहे और बड़ी उन्होंने अपनी बचपन की यादें ताज़ा की और बड़ा इंजॉय किया। और इसकी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है, जो अब अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि आज से ठीक 2 दिन पहले यही इमरान खान साहब थे, यही इमरान खान साहब अदालतों में पेश होने के लिए जवाज़ तलाश करते थे। बार बार यही इमरान खान साहब अदालतों में जाकर कहते थे कि जनाब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अगर हल्का सा धक्का लग गया तो मेरा जो टांग का जो ज़ख्म है वो दोबारा खुल जाएगा, मेरी जो हड्डी जुड़ गई थी वो दोबारा खुल जाएगी और फिर मुझे दोबारा से 4 महीने तक बेड रेस्ट करना पड़ेगा, आराम करना पड़ेगा, टांग के ऊपर प्लास्टर लगाना पड़ेगा। और चूँकि अब इलेक्शंस आने वाले हैं, लिहाजा इमरान खान साहब को के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपनी टेक केयर करें, क्योंकि उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम चलानी है। अब ये सारा कुछ जो इमरान खान साहब अदालतों में पेश होने से गुरेज कर रहे थे, तो ये बात अब खुल के सामने आ गई है कि उस गुरेज का ताल्लुक इमरान खान साहब की टांग के साथ नहीं था, बल्कि ये सारा के सारा अमल जो था ये एक सोचा समझा मंसूबा था ताकि इमरान खान साहब को किसी भी अदालत में उनके खिलाफ होने वाली मुमकिन कार्रवाई से ना सिर्फ बचाया जा सके बल्कि उनको महफूज रखा जा सके ताकि वो इंतखाबी मुहिम चला सके। अब इंतखाबी मुहिम के लिए जो डेवलपमेंट है वो आ गई है सामने, यानी ये वो दूसरा ऐलान है जो आज कर दिया गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी ये बात बताई थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 दिन से मुसलसल इजलास कर रहे हैं और वो इस बात पर गौर कर रहे हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है इसको कैसे रूबा अमल लाया जा सकता है। और इसके लिए जो तजावीज़ थी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उनका जो लीगल डिपार्टमेंट है, जो वजारत कानून है, वो उनकी तरफ से दी गई, हुकूमत की तरफ से ये बात बावर कराई गई, बल्कि ऐलान भी इसका बाज़ाब्ता तौर पर किया गया कि जनाब ये जो फ़ैसला है ये अक्सरियती फ़ैसला नहीं है बल्कि ये अक़लियती फ़ैसला है और ये ऐलान के ये 2-3 से आया है, ये हकीकत में मबनी नहीं, हकीकी जो फ़ैसला है वो 4-3 से आया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत के इस मौक़िफ़ को बाय करने से साफ इनकार कर दिया और जो ऐलान इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया वो यही था कि जनाब जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है उस पर लेटर एंड स्पिरिट पर अमल दरामद होगा। और आज से तकरीबन कोई दो दिन पहले मैंने एक वीडियो की थी और उस वीडियो में मैंने आपको ये खबर भी ब्रेक की थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किन मुजवज़ा तारीख़ों पर गौर कर रहा है इलेक्शंस के लिए। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये 30 अप्रैल से 5 मई ये वो तारीखें हैं जो इलेक्शन कमीशन सोच रहा है कि 30 अप्रैल से 5 मई तक किसी भी तारीख पर इलेक्शन कराया जाए। फिर आज की डेवलपमेंट ये हुई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जो मुजवज़ा तारीखें हैं यानी 30 अप्रैल से 7 मई तक
ये जो है कि जनाब सदर साहब आप मंजूरी दे दें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के मुताबिक, और वो फैसले की कॉपी भी जो प्रपोजल प्लान गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उसमें वो लफ की गई और वो हाईलाइट करके सदर साहब को बताया गया कि जनाब इस पोर्शन के अंदर ये वाली बात की गई है। और ये 30 अप्रैल से लेकर 7 मई की तारीख तजवीज़ कर दी गई सदर साहब को। अब से कुछ देर पहले ये खबर सामने आई है कि सदर आरिफ अलवी साहब ने पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात के लिए 30 अप्रैल बरोज़ इतवार ये तारीख को तजवीज़ किया है। और ईवान सदर की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक सदर ने तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन की जानिब से तजवीज़ करदा तारीखों पर गौर करने के बाद किया और इलेक्शन कमीशन ने भी तरजीहन इतवार के रोज़ ये जो है इलेक्शन वो कराने की तजवीज़ दी थी। और उसके अंदर उन्होंने ये भी बताया है, ये जो सदारती हुक्मनामा है कि जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने जो इजलास हैं वो इस पर किए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए सदर ममलिकत और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को उन्होंने खतूत भी तहरीर कर दिए हैं। अब सदर साहब ने ये ऐलान कर दिया है कि पंजाब में होने वाले जो इलेक्शंस हैं पंजाब असम्बली के लिए वो होंगे 30 अप्रैल को। अब यहाँ पर आकर हमें 1 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से फिर अगली कहानी का आगाज़ होता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो इस वक्त भी हुकूमत इलेक्शंस कराने के लिए तैयार नहीं नज़र आ रही और उनका अपने इस फैसले के साथ कुछ उनकी लॉजिक्स उनके पास मौजूद हैं। और ख़ास तौर पर जो मईशत की सूरत हाल है, हुकूमत का ये मानना है कि ये सबके सामने है। इस सूरत हाल में एक ऐसी हुकूमत जिसको आए हुए भी 4 माह हुए हैं और वो मुसलसल सख्त फैसले लिए जा रही है, उसके लिए अवाम में मौजूद इस गमो गुस्से के साथ जो है वो इलेक्शंस में जाना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। 10 महीनों में तो उनके लिए जो है वो इलेक्शंस में जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है क्योंकि इलेक्शंस के कुछ अपने डायनामिक्स होते हैं और सख्त फैसलों के कुछ अपने नताइज होते हैं। और हुकूमत का ये मानना है कि हम सख्त फैसले लेकर अपना जो पॉलिटिकल एसेट है वो हमने उसको मुतासर किया है। जब तक हमें इस बारे में वक्त नहीं मिलता कि हम अपने पॉलिटिकल एसेट को एक मरतबा दोबारा रीग्रुप करें, हमारे लिए इलेक्शंस में जाना मुमकिन नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ये तमाम वजूहात नहीं रखी गई। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई वहां पर अटॉर्नी जनरल की तरफ से या मुस्लिम लीग नून के वकला की तरफ से या पीपल्स पार्टी के वकला की तरफ से या JUIF के वकला की तरफ से इलेक्शंस की मुद्दत को बढ़ाने के लिए ना कोई बात की गई और ना ही सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूदा मुल्की हालात रखे गए। वो सिर्फ और सिर्फ इसी नुक्ते पर बात करते रहे कि जनाब इलेक्शंस कराने हैं तो ये देखा जाएगा कि ये काबिल समाअत है या नहीं। यानी वो उनकी जो जिसे हम कह सकते हैं जुडिशियल जुरिस्डिक्शन, इस एक नुक्ते पर बात करते रहे। उन्होंने इस मामले को फाजिल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने उठाने के बारे में कोई फैसला नहीं किया और ना ही ये नुक्ता वहाँ पे उठाया गया। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स में एक बात सामने आई जिसके अंदर ये बात कही गई कि जनाब अगर आपको इलेक्शन आगे बढ़ाने हैं तो फिर आपको दोबारा आना पड़ेगा, ठोस वजूहात देना पड़ेंगी और उसके बाद फिर इंतखाबात को आगे बढ़ाने का अगर कोई फैसला किया जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही कर सकती है। अलबत्ता ये जो फैसला आया था 3-2 वाला, इस फैसले में थोड़ा सा कुशन दिया गया था कि जनाब अगर आप 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं करा सकते तो आप ये इलेक्शंस की तारीख को कुछ आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन वो कम अज़ कम होनी चाहिए। अब ये जो है वो मुकम्मल तौर पर सिचुएशन सामने आ गई है, 30 अप्रैल की डेट आ गई है सामने। अब वो जो तजवीज़ जिसका मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में जिक्र किया कि इस्लामाबाद में होने वाली अहम तरीन मुलाकात में जो तजवीज़ दी गई थी वो तजवीज़ हतमी मंजूरी के लिए चली गई है और वहां से आना है या तो ग्रीन सिग्नल या आना है रेड सिग्नल, या तो ग्रीन लाइट ऑन होगी या रेड लाइट ऑन होगी और उसके बाद ही पता चलेगा कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या अडॉप्ट किया जाता है मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से। क्योंकि जो तजवीज़ आई है उस तजवीज़ में इस बारे में जो है वो इशारा दिया गया है कि मौजूदा हालात में जिस तरीके से मोमेंटम बन रहा है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, यहाँ से आगे बढ़ना हुकूमत के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है क्योंकि इसके नतीजे में
जो है वज़ीर आज़म साहब पर जो तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू हो सकती है और उसके नतीजे में उनकी हुकूमत का खात्मा भी हो सकता है। और उसके लिए जो एक माजी में अगर हम देखें तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इसकी एक मिसाल हमारे सामने मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी का दौर था, इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, मामला था स्विस हुकूमत को ख़त लिखने का, और ख़त लिखना था आसिफ अली जरदारी साहब के मुबैना जो स्विस अकाउंट्स हैं उसके ऊपर। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के बरखिलाफ वो ख़त तहरीर नहीं किया था, ये कहते हुए कि जनाब सदर ममलिकत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की रियासत के सरबराह के ख़िलाफ़ मैं ख़त नहीं लिख सकता, क्योंकि ऐसा करना मुझे मेरे ओथ से भी रोकता है और उसके नतीजे में एक तरफ मेरे पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, दूसरी जानिब मेरे पर आर्टिकल 6 लग सकता है, लिहाजा मैं ये ख़त नहीं लिखूंगा। और इस मौक़िफ़ के सामने आने के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पर तौहीन अदालत की कार्रवाई चली थी और फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ताबरखास्त अदालत सज़ा दी गई थी। तकरीबन 28 या 29 सेकंड की उनको सज़ा मिली थी, लेकिन उसका नतीजा ये निकला था कि उनको घर जाना पड़ा था। अब ये जो बात सामने आई है कि जनाब ये तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है, लिहाजा आप इस फैसले में रजिस्ट ना करें। तो हुकूमत के पास जो ऑप्शंस हैं वो बड़े महदूद रह गए हैं। एक उनके पास ऑप्शन ये रह गया है कि वो जो है वो इलेक्शंस को डिले करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो फ़ंड्स का मुतालबा किया गया है वो फ़ंड्स उनको प्रोवाइड ना करें, और उसके बाद जो एक मरतबा फिर अदालती कार्रवाई होगी और उस अदालती कार्रवाई में वो अदालती शहीद का रुतबा लेकर बाहर आ जाएँ। और उसके बाद जो भी नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है, जिस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहा है, फवाद चौधरी साहब की मुबैना ऑडियो लीक के बाद वो ट्रक वाला काम बहुत ज़्यादा चल रहा है। इस वक्त ट्रेंड भी बना हुआ है कि ट्रक के हवाले से, जिस पर उन्होंने कहा था कि उनको जी ट्रक रेडी है, ट्रक तैयार है, तो वो ट्रक तैयार है का कुछ ट्रेंड भी चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ से अदालती शहीद का ठप्पा लगवाएं, बाहर आएँ और उसके बाद अदालती शहीद के ठप्पे के ऊपर ही इन इलेक्शन लड़ा जाए, ताकि वो जो पॉलिटिकल डैमेज है उसको रिकवर किया जाए। दूसरा ऑप्शन है नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का, और नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के लिए इलेक्शंस का मुकर्ररा तारीख पर होना या मुबैना तौर पर ये जो तौहीन अदालत है इसकी कार्रवाई के बाद अगर ये इलेक्शंस इस तारीख पर नहीं होते, हुकूमत जो है रुकावट पैदा करती है किसी ना किसी ज़रिए से, तो फिर ये कार्रवाई इनिशिएट होगी, उसके बाद अगला सीन शुरू होगा। अब ये जो तजवीज़ आई थी कि जनाब इलेक्शंस जो हैं वो आप करवा दें, तो इस तजवीज़ को बताया यह जा रहा है कि हतमी मंजूरी के लिए लंदन भिजवा दिया गया है। नवाज शरीफ साहब को जो मौजूदा सूरत हाल है उससे आगाह कर दिया गया है और उनसे राय तलब की गई है। और कुछ ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि आज शाम को मुस्लिम लीग नून का एक इम्पॉर्टेंट इजलास होने जा रहा है और मरीम नवाज़ साहिबा भी गुजरावाला में एक अहम खिताब करेंगे। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे यकीनी तौर पर उनका ये खिताब भी आ चुका होगा। मरीम नवाज़ साहिबा की वापसी पर ये वाला जो मीटिंग है ये होगी और इस मीटिंग के अंदर जो मौजूदा हालात हैं और वो जो मुकम्मल जो एक जायज़ा है नून लीग का वो पहुंचाया जाएगा नवाज शरीफ साहब के पास और फिर नवाज शरीफ साहब उसके ऊपर को अपनी राय देंगे कि जनाब जाना किस तरफ है। क्योंकि यकीनी तौर पर जो हालात है वो तो अगर देखा जाए महंगाई की वजह से, और अभी रिसेंटली जो एकदम बॉम्बशेल आया है IMF के मुआहदे को करने के लिए, जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट के अंदर 3 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया गया है, जिस तरीके से जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है उसको बढ़ाया गया है, जिस तरीके से सेमाई सरचार्ज को इम्पोज किया गया है, जिस तरीके से बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, तो ये सब इंडिकेटर्स ऐसे ही हैं कि इंतखाबी मुहिम से पहले ये सब कुछ हो जाएगा और उसके बाद इंतखाबी मुहिम अगर इलेक्शंस होते हैं तो चलाई जाएगी। तो इस सूरत हाल में इंतखाबी मुहिम चलाने का मकसद भी सीधा सीधा यही होगा कि जनाब आप इस बात को तस्लीम कर लें कि पंजाब आपके हाथ से निकल जाएगा। अब पंजाब को काबू में रखने के लिए, पंजाब में हकीकी मानों में जो इंतखाबी मैदान सजाने के लिए ज़रूरी ये है कि आपके पास कोई पावरफुल नैरेटिव हो या आप लोगों को बिल्कुल वैसे ही एकदम अंधाधुंध रिलीफ दें। IMF के साथ मुआहदा साइन करने के बाद वैसे ही बारूदी सुरंग बिछा दें जिस तरीके से इमरान खान साहब बिछा के गए थे, तो ये एक तरीक़ाकार हो सकता है। लेकिन
इसके अंदर भी खासे जो है वो ख़तरात मौजूद हैं। और अब देखना ये है कि आज रात को जो मुस्लिम लीग नून का इजलास होगा, उस इजलास में कौन से डिसीजंस लिए जाएंगे और ये जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है ये कैसे तय किया जाएगा। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।